हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, पलकन वालों ने, गोरे गोरे बालों ने। तीज का त्योहार है और तीज के त्योहार पर हरियाणा में गीत गाकर इस त्योहार को मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और हम भी इसी परंपरा को खास अंदाज में आज मनाने वाले हैं। जब अंदाज खास होगा तो मेहमान भी कुछ खास ही होने चाहिए और इसलिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे गाने सुनेंगे। जी हाँ, हमारे साथ सिंगिंग स्टार गजेंद्र फोगाट जी हैं जो कि आज हमें बहुत एंटरटेन करने वाले हैं। बहुत सारे तीज से जुड़े हुए जो बातें हैं हम उनके साथ वो करने वाले हैं। साथ ही उनकी जो नई एल्बम आने वाली है उसको लेकर भी बहुत सारी बातें करेंगे। गजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। हरियाणा न्यूज़ की सारी टीम को मैं भी नमस्कार करता हूँ। तो तीज के रंग गजेंद्र के संग, जी हाँ, तीज के लेकर सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। तीज का जो महोत्सव है, बहुत सारे लोकगीत उसमें होते हैं हरियाणा में, बहुत हरियाली भरा ये कार्यक्रम है, प्रकृति से जुड़ा हुआ ये पूरा त्योहार होता है। कोई ऐसा गाना हो जाए जो सबके दिल को छा जाए? देखिए, मैं पहले तो आपको दर्शकों के माध्यम से सभी को ये बता दूं आपके माध्यम से कि जो तीज जो है वो श्रावण मास में आता है, सावन मास में। और सावन का जो महीना है, बॉलीवुड के जितने भी गाने बने हैं उनमें अगर महीनों के ऊपर कोई गाने हैं तो 99% गाने सावन पे हैं। सावन का महीना ही इतना खास, आप देख लीजिए जितने गाने सावन में आग लगाए, सावन का महीना, दिल में आग लगाए, सावन का महीना नहीं जीना, और तेरी 2 टकिया दिनों की सावन, लाखों दा सावन जाए, दुनिया भर के गाने ऐसे। बॉलीवुड की बात करें या फिर आपकी बात और करें। सावन का मास हमारे हिंदू धर्म के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसी मास में भोलेनाथ ने मंथन में निकला हुआ जहर पिया था और वो नीलकंठ बन गए थे। सो तीज उनमें से एक है। हमारे हरियाणा में कहते हैं आई तीज बोगी बीज। तीज से हमारे फेस्टिवल शुरू होते हैं और वो होली तक आए, आई होली भरलेगी जोड़ी। सो तीज जो है वो फेस्टिवल्स की ओपनिंग है, शुरुआत है, नई कोपले फूटती हैं। तो ओपनिंग हम भी कर लें किसी गाने के साथ। हेरा सामण के मैं तीज रंगीली झूले कोए झूलावे, नई बोहड़िया रे झूलन चली वा झोटे देन बलावे। हेरा फागण के मैं होली आवे, अगले दिन हद हो जा। सावन और होली का ये 2 ही कॉम्बिनेशन ऐसे हैं। सावन में आई तीज बोगी बीज और आई होली भरलेगी जोड़ी, उसके बाद फिर फेस्टिवल बंद हो जाते हैं। सामण के मैं तीज रंगीली झूले कोई झूलावे, नई बोहड़िया झूलन चली वा झोटे देन बुलावे। और फागण के मैं होली आवे, अगले दिन हद हो जा। कोई बेवे कोई मारे कोलड़े रे पेटन की जद हो जा। जित पेटे गाभरू गाम के सारे फिर भी नहीं उलाहना, अरे ऐसा एंडी मारा हरियाणा। एंडी हरियाणा, बिल्कुल। और ऐसे गानों में थोड़ी छेड़छाड़, थोड़े लोकगीत सब कुछ होते हैं और ये खासियत भी है। और गजेंद्र, जब हम हरियाणा की बात करते हैं, आप हरियाणा की पृष्ठभूमि से आते हैं, हरियाणा का नाम आप देश भर में रोशन कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर इसको लेकर भी जा रहे हैं। हमारा सपना है ये कि हम हरियाणवी माँ बोली को ओवरसीज में बजाएं और लोग उस पे नाचें। जिस तरह पंजाबी म्यूजिक बज रहा है, राजस्थानी म्यूजिक बज रहा है, हरियाणा कहीं ना कहीं इसलिए पीछे था कि हरियाणा को इंट्रोडक्शन बहुत लेट मिला। 1857 में हम पंजाब का हिस्सा जबरदस्ती से बना दिए गए और उसके बाद से हम ज्वाइंट पंजाब में रहे। 66 में हमें अपनी पहचान मिली तो उसके बाद हमें अपनी संस्कृति को खोजने का मौका मिला। इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन अब धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे संगीतकार निकल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेबैक सिंगर निकल रहे हैं जो आगे तक लेके जा रहे हैं और उनमें से आप एक हैं। बॉलीवुड में आपने गाना गाया, बहुत फेमस हुआ वो गाना। जी बिल्कुल, गुड्डू रंगीला का। कल रात माता का मुझे ही मिला है, मुझे गाने का मौका मिला, सुभाष कपूर जी ने दिया था और उसी की बदल। और उसमें खास बात ये रही कि हमने उसमें हरियाणवी टच को नहीं छोड़ा। सरताज हमारे मित्र हैं, वो कहते हैं, पंजाबी गायक हैं, कि जदों जड़ा नु सियों को लग जावे ते बेचारा हरा पत्ता की करूं, जदों होण ना दिला देने चाहवा ते सिरा दा सालू रत्ता की करूं। सो आपकी जो जड़ें हैं वो हर जगह झलकनी चाहिए। तो उसमें भी हमने घड़वा, बेंजू, फोक, हाँ पीलू राग में था, हरियाणा का ठेठ राग है और बिल्कुल फोक इंस्ट्रूमेंट्स को हमने इसमें यूज किया था, इसलिए हरियाणा के लोगों को खासकर पसंद आएगा। और वो गाना वाकई में बहुत अच्छा था, सुनना चाहेंगे सब आपसे। माता ने मुझको फेसबुक पे बुलाया है, रात माता का मुझे ईमेल आया है, चैटिंग सेटिंग करेंगे माता से, फोटो शेयर करेंगे,
प्रोफाइल पिक्चर में माता ने शेर लगाया है, रात माता का मुझे ईमेल आया है। तो माता का ईमेल जब रातों रात आए तो फेमस गजेंद्र फोगाट भी बहुत ज्यादा हो गए, बॉलीवुड में उनकी एंट्री हो गई, उसके बारे में भी जानेंगे कि वो एंट्री उनको मिली कैसी, आगे उनके प्रोजेक्ट कौन से। अच्छा, आगे आने वाले अगर आपके प्रोजेक्ट्स की बात करें, कुछ आपके जो गाने लॉन्च होने वाले हों, हमेशा जो आपके व्यूअर्स होते हैं, आपके फैंस होते हैं, एक्साइटेड रहते हैं कि इस बार गजेंद्र क्या खास करने वाले हैं, कुछ और क्या नया। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक माटी की डली गजेंद्र इस बड्डी जात नहीं, तम ने गायक बना दिया, मेरी कोई औकात नहीं। मैं तो हरियाणा की माटी में एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ था जो कैची साइकिल चलाता था, लट्टू खेलता था और कंचों के ऊपर अपने मित्रों से झगड़ा करता था। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बालक पढ़ते बेंच बजाकर गाने गाया करता मैं, बाबू संग मेले में जा अड़गोजे ले आया करता मैं, फिर यारा ने भी खूब सराहा सुन के मेरा गाना, मैं तम ने गायक बना दिया, जुग जुग जियो हरियाणा। सो मैं कोई स्टार सिंगर तो नहीं हूँ, ना मेरे फैंस है, हाँ भाई बहन है सब, और वो मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं। उन्हीं के प्रोत्साहन से और आप जैसे मीडिया के साथ से मैं 1:45 मेरा सॉन्ग आ रहा है 28 जुलाई को, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, और उसको देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, अब हरियाणवी कल्चर भी अब पंजाबी के समकक्ष खड़ी हो गई। जिसकी आप बात करें आपके सोलो ट्रैक की, अगर उसकी कुछ झलकियां, कुछ थोड़ा सा सस्पेंस अगर हम खोल दें ताकि लोगों में भी वो उत्सुकता बनी रहे, वो जिज्ञासा बनी रहे बिल्कुल, कि वो मीडिया कौन का सा साथ गाना तो चाहिए है। हमें, बिल्कुल। तो चलिए आप सभी भी थोड़ा सा उसकी झलकियां देखिए, गाना तो लॉन्च होगा ही, आएगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी उसकी झलक देखिए ताकि आपको ये पता लग जाए गाने में क्या है। आपका आशीर्वाद भी मिलना चाहिए। पौने दो, जी हाँ, आपने छोटी सी झलकी तो उसकी देख ली है, इसके बारे में जरा जानना चाहेंगे। 1:45 एक सॉन्ग है जो पार्टी नंबर है, और हरियाणा का ये ऐसा पहला ऐतिहासिक सॉन्ग होगा, जी म्यूजिक से रिलीज हो रहा है, और इसमें ना केवल आपको हरियाणवी बल्कि आपको कई भाषाओं का मिश्रण तो नजर आएगा ही, लेकिन इसमें आपको ना ओवरसीज का बहुत टच दिखेगा। इसमें जो मॉडल्स हैं उसमें सिमोना कैप्सिकोवा है चेकोस्लोवाकिया से, और एंड्रादा है उनकी से, ये मतलब आप इंटरनेशनल लेवल पे ले ही गए, जैसे हम जिक्र कर रहे थे आप ले ही गए उसको इंटरनेशनल लेवल पे। मैं तो मेरा हमेशा सपना भी रहा है कि हरियाणवी जो है वो ओवरसीज जाए, तो इसलिए हमने उसमें इंटरनेशनल 5 मॉडल्स को इनवाइट किया, और उन्होंने क्या बाकमाल काम किया है उसमें। और आपको कहीं भी इस गाने में अश्लीलता नजर नहीं आएगी। मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई प्रोग्राम है, कोई स्टेज शो है, कोई गाना, कोई वीडियो, कोई लेखनी, कोई साहित्य है, वो हल्का फुल्का तो हो सकता है, हल्का नहीं होना चाहिए। सो इसमें हल्का कुछ नहीं दिखेगा। आप माँ बाप भाई बहन के साथ बैठ के इस गाने को शेयर कर सकते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल मॉडल्स की आपने बात की, उनको थोड़ी सी हरियाणवी सिखाई, उनको थोड़े से डायलॉग सिखाया आपने, पसंद आए उनको हमने एनडी सिखाया, एनडी एनडी हरियाणा, हाँ एनडी, जी बिल्कुल। एनडी वर्ड जो है उसमें मेरा सबसे पहला गाना था ये जो कमर्शियली हिट हुआ, ईसा एनडी मारा हरियाणा, जिस सिर पर बोरला ढूंगे बदामण दूध दही का खाना, ईसा एनडी मारा हरियाणा। सो ये वाला हमने एनडी वर्ड उन्हें सिखाया, बस इतना ही आया उनको, बस इतना ही समझ पाए वो। लेकिन बहुत है, इतना भी अगर उन्होंने समझा और आप उस मुकाम पर उसको लेकर आए, आपने ये कोशिश की, ये वाकई में काबिले तारीफ है। आज भी वो मेरे टच में, फेसबुक पे हमारे मैसेज शेयर होते हैं, वो अपने देश में है, बट वो बहुत दे आर ईगरली वेटिंग फॉर दैट सॉन्ग, और अभी उनका वो सभी वेट कर रहे हैं इस वक्त। सबको बड़ी एक्साइटमेंट है कि इस गाने में क्या गजेंद्र लाने वाले हैं, क्योंकि गजेंद्र जब भी कुछ करते हैं बड़े खुलकर और बड़े नए अंदाज में करते हैं, तो इस बार भी कुछ नया करने वाले हैं। लेकिन गजेंद्र, सिंगिंग की तरफ अगर देखें हम, कैसे आपका रुझान आया, थोड़े से अगर आपके पिछले बैकग्राउंड की बात की जाए, कैसे, क्योंकि यूथ जो है आजकल बहुत सीखता है, इंस्पायर होता है, बहुत सारे ऐसे नौजवान है जो आपको देखकर आगे आना चाहते हैं। पापा सिंगर थे, मतलब बाथरूम सिंगर थे, घर में गाते थे, ज्यादातर हम लोग यही होते हैं, जी बिल्कुल। इंजीनियर थे पापा वैसे, लेकिन सिंगर बहुत अच्छे थे, उनके जीन में सिंगिंग थी। मेरी बहन भी बहुत अच्छा गाती हैं, और क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ये दो ही चीजें बच्चे को बनाती हैं। सो हेरिडिटी तो थी, एनवायरनमेंट मिल गया। स्कूल के तुरंत बाद में व्हेन आई एंटर्ड इन कॉलेज +2 में, तो वहाँ पे यूथ फेस्टिवल्स होते थे, उन्हें देख के एकदम से मंच पे एंटर कर गया, और उसके बाद फिर रुका नहीं।
उसके बाद आप लगातार चल रहे हैं। अच्छा, जब आपका कोई सोलो ट्रैक आता है, आपको वो अच्छा लगता है जब आप ऑडियंस के बीच में एकदम खुलकर लाइव सॉन्ग कर रहे हो, लाइव कहीं ऑडिशन के सामने परफॉर्म कर रहे हो, वो ज्यादा अच्छा लगता है? दूसरे वाला ज्यादा अच्छा लगता है, दूसरे क्योंकि उसमें रेस्पॉन्स तुरंत मिलता है, आपको इंस्टेंट रिएक्शन मिलता है। आपको आप अगर अपनी कला के प्रति सच्चे हो, क्योंकि मेरे गुरु गुरदास मान साहब हैं और वो भी बोलते हैं कि ना मैं कोई दरबारी गायक, ना तान सेंदा जाया, ना मैं दीपक राग छेड़ के बुझिया दीप जलाया, ना मैं इल्मी, ना मैं फिल्मी, ना कोई गैर पराया, एक कृपा मेरी माँ दी कृपा, जो लिखिया जो गाया, हथ विच डपली पैरी चांजर, मैं नच के यार मनाया, मैं एक बैजू मान बावरा, लड़ साइया ने लाया, दे के तुर जाना, लेके कुछ नहीं आया। सो मैंने उनसे ही सीखा है, उन्हें देख के सीखा है, उनके पास बैठ के भी सीखा है। अच्छा, गुरदास मान की आप बात करो, चंद लाइनें उनकी जरूर सुनना चाहेंगे। हम कितने फेमस उनके ऐसे ऐसे गाने हैं जो आज भी सब लोग सुनना पसंद करते हैं। जी बिल्कुल। तेनू मंगना ना आवे ता फकीर की करे, अभी उनका एक सॉन्ग आ रहा है जी। मत्था टेकना ना आवे गुरु पीर की करे, तेरी शुरुआत माड़ी ता अखीर की करे। तो उनके जो सॉन्ग्स हैं वो बिल्कुल सभ्याचार के सॉन्ग होते हैं, संस्कृति से जुड़े होते हैं। और इसलिए मैंने भी जो अभी मेरा एक रिसेंट में एक सॉन्ग बना रहा हूँ कि माँ बोली तो मैंने प्यार घना गिटपिट अंग्रेजी आती ना, और मैंने मान से हरियाणवी पे जो अंग्रेजा ने भी आती ना, और बर्गर में वो मजा नहीं जो मजा बाजरा खाने में, मैंने भाषा तो कई आवाज है पर मजा से देसी गाने में। दुनिया में कितने चले जाइयो पर याद राखियो भाइयों रे, अपने अपने बड़का ने अपना गांव जरूर दिखाइयो रे, उस गांव के पितर देवते राजी हो जाए थारे आने में। मैंने भाषा तो कई आवाज है पर मजा से देसी गाने में। हम कितने बड़े बन जावा, माटी ने नहीं बुलावा सा, और लोन बना लिया कैसा भी पर तुलसी जरूर लगावा सा, और वो मजा नहीं चाउमीन में, जो प्यारे के पेड़े खाने में, जो रोहतक की रेवड़ी खाने में, जो झज्जर की बर्फी खाने में। मैंने भाषा तो कही यहाँ से पर मजा से देसी गाने। बिल्कुल, और वो देसी गाने हम सुन भी रहे हैं, क्योंकि अगर हम हरियाणा की बात करें तो वो देसी गाने आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं, और उनको जिस लेवल पे अब लेकर जा रहे हैं उनके लिए हम गजेंद्र जी का बहुत शुक्रिया भी करते हैं कि वो लेके जा रहे हैं। हरियाणा न्यूज अगर आप आज मुझे यहाँ पे नहीं बिठाते तो मैं आपके दर्शकों से सीधा बात बिल्कुल, लेकिन बातचीत आपसे बहुत सारी करनी है अभी हमें, दिल की कुछ खास बातें इनसे करेंगे, कुछ और गाने सुनेंगे, क्योंकि अगर गाना नहीं गाया गजेंद्र ने तो दर्शक हमारे नाराज हो जाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दिल से दिल की बात गजेंद्र के साथ जारी रहेगी। तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, पल पल वालों ने, गोरे गोरे वालों ने। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। गजेंद्र फोगाट से आज कुछ खास बातचीत हम कर रहे हैं, उनके तराने भी सुन रहे हैं, नगमे भी सुन रहे हैं, साथ ही जो उनकी आने वाली एल्बम्स हैं, उनके जो सोलो ट्रैक्स हैं, उनके बारे में भी बात कर रहे हैं। लेकिन गजेंद्र, ब्रेक से पहले आप कुछ गा रहे थे और इस बीच आपने एक बड़ी अहम बात की कि गाने आप गाते हैं लेकिन उसमें अश्लीलता ना हो, सब फैमिली के साथ बैठ के देख सके। कुछ ऐसे ही गाना आप ला रहे हैं एक और? हाँ, देखिए मेरा एक गाना है दुमचक दुमचक, जिसके अभी यूट्यूब पे 30 लाख से ज्यादा व्यू हो चुके हैं विभिन्न 3-4 चैनल्स पे। देखिए अभी जैसे हम कोई भी प्रेजेंटेशन करते हैं तो मैं मेनली स्टेज पे छोटे छोटे बच्चों को इनवाइट करता हूँ, या बुजुर्गों को इनवाइट करता हूँ, युवाओं को इनवाइट करता हूँ। मुझे लगता है कि मंच जो है वो एक मंदिर के समान है, और इसमें सभी लोग समान रूप से आदर के साथ उसमें मंच पे चढ़ने चाहिए। लेकिन प्रोग्राम हल्का फुल्का हो, हल्का ना हो, उसके लिए हमारे जो मुख्य प्रयास है वो ये हो कि हम शब्दों का चयन, संगीत और वीडियो हम ऐसी बनाएं कि कोई भी देख के ये ना कह सके कि इसको ये वर्ग तो कम से कम नहीं देख सकता। सो मेरा भी एक गाना है, तो गा के सुनाइए, मजा जी तभी मैं गा आएगा। रहा हूं। उस गाने की एक भूमिका है, उसके बाद वो गाना चलता है कि भाण भाभी होया बेटी पोती मित्रो, गाम की पटोला नहीं होती मित्रो, कौन सी बाता में आगे शाने दोस्तों, छोड़ो सुनने ये गंदे गाने दोस्तों, अच्छी बात न करो जे दिल ते सपोर्ट, हम भी बांध लेंगे घरा टंगे जो लंगोट, थारा थोड़ा सा जो हौसला मैं पाऊंगा, दिल ते भगत सिंह मैं सुनाऊंगा, कित जाना थारा हम कित जा लिए, पहले दुखी तेरे हम और खा लिए, कितना आ गया छाती हला हला माचना, अरे साथड़ा पे हाथ मार मार नाचना, वीर का, वीर माने औरत महिला, वीर का तो गहना हो शर्म भाइयों, राखियो ना मन में भरम भाइयों, मर्द ने तो राख्या सदा वीर का लिहाज, फिर ते बना दो वो पुराना सा समाज। और पुराने समाज में क्या होता था, यहाँ से मेरा सॉन्ग शुरू होता है कि कदे लक्ष्मी बामण सांग देखा के सारी रात जगाया करता,
कदे मांगे राम भी तू राजा की राज दुलारी गाया करता, कदे धनपत सिंह भी मीठी ले में लीलो चमन सुनाया करता, लीलो चमन सुनाया करता, कदे जाट मेहर सिंह साथ रहनी गा के खूब रुआया करता। पर इब के फोगाट सुनावे कोई बताता ना, सारा धुमचक हो रही समझ में कुछ भी आता ना। सो इसमें थोड़ा हमने हंसी मजाक का पूछ दिया कि जो आजकल फूहड़ गाने चल रहे हैं और कान फोड़ू संगीत जो आजकल बज रहा है और उसमें हल्के फुल्के द्विअर्थी गाने हैं, उनके खिलाफ मेरा ये गाना है। और दुष्यंत ने हमेशा कहा है, दुष्यंत बहुत बड़े कवि थे और हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, तो उन्होंने भी कहा था कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं और अब तो बदल दो इस तालाब का पानी, खिले फूल भी कुम्हलाने लगे हैं। तो शायद आजकल की जो युवा पीढ़ी है, यूथ है, वो शायद इस तरह के गाने सुनना पसंद करता है, इसी वजह से ये गाने आते हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की कि बदलाव आपसे ही आ सकता है, आपसे ही आ सकता है, जो हम उन्हें दिखाएंगे वो देखना पसंद करेंगे। दूसरा बाजारवाद, हमने बाजार ने हमें इतना निकम्मा कर दिया है कि बाजार में चुंबक के गुण भर दिए हैं और आदमी को लोहा कर दिया है। इसलिए उन्होंने एक ऐसा प्रपंच फैलाया है कि हमें पिछले 3 साल से वर्चुअल वर्ल्ड में फ्री में आप डाटा दे रहे हो, फ्री में आप फोन्स दे रहे हो कि इसकी आदत पड़ो, और हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में जाते जा रहे हैं ओरिजिनल जिंदगी को छोड़ के। इसीलिए इतनी आत्महत्याएं कर रहा है, हमारा यूथ डिप्रेशन में जा रहा है। आप बताइए, कॉमेडी विद कपिल के किंग कपिल शर्मा जिनको देख के हम डिप्रेशन से बाहर जा रहे हैं, वो डिप्रेशन में। एक अभी कल न्यूज आई थी और पता लगा कि उन्हें बीपी और शुगर की बीमारी है। और जहां मैं प्रोग्राम करने जाता हूँ मोस्टली गुड़गांव में, गुड़गांव एक ऐसा शहर है जहां पूरे हरियाणा का आर्थिक जगत उसे कहा जा सकता है, वहां पे इतने लोग डिप्रेशन में देखे हैं मैंने, 5-5 करोड़ के फ्लैट नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ है भी तो ये गाने ही होते हैं, ये एंटरटेनमेंट ही होता है जो हमें मोटिवेट करता है आगे, और आपके गाने खास तौर पर ऐसे होते हैं। और साथ ही ये ऐसी चीजें होती है, म्यूजिक ऐसा होता है, दिल से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए हम गाने सुनते हैं तो हम अपने आप को फिर से रिफ्रेश फील कर लेते हैं। ऐसा मेरा सॉन्ग है, गाने में बहुत ताकत होती है। सेक्टर वाली कोठी में नहीं लगता जी, सुन के बहुत लोगों ने मुझे फोन करके ये कहा है कि यार हमें आज तुमने अपने गाँव की याद दिला दी, हमारे गाँव की याद दिला दी। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं उन लोगों को जड़ों की तरफ ले चलूं जो लोग जड़ों से टूट गए हैं और कंक्रीट के जंगलों में रहकर अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं। बिल्कुल। अच्छा गजेंद्र, आज एक खास दिन है, हम तीज के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, तीज को भी हम मना रहे हैं, साथ ही आज ऐसा खास दिन है जो हमारे सैनिकों से जुड़ा हुआ है, विजय दिवस से जुड़ा हुआ है, सब उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और आजकल के माहौल में हम देख रहे हैं जिस परिस्थितियों से हम सब गुजर रहे हैं, सैनिकों को, हमारे फौजियों को आप हमेशा बड़ा मोटिवेट करते हैं, आप गाने भी उनके लिए गाते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसा गाना हो जाए, क्योंकि हरियाणा में तो फौजी बसता है हर घर में। कड़े काम करया जो बाबू ने बताया, मान कदे ना सुत्या ठाया, बहना पे बड़ा रोब जमाया, इब मर्या जीवैक ऑर्डर पे, खड़िया खड़िया के सोचे फौजी बॉर्डर पे, अरे घर छुट्टिया माँ छुट्टी मारा करता मौज में, कड़े चूरमा लाग लेन लूं अड़े रोटी रोज में, दुख पाती माँ रोवे फौज ने, पहला बापी बेटा बॉर्डर पे, खड़िया खड़िया के सोचे फौजी बॉर्डर पे। एक फौजी जिसने घर में इतनी ऐश मस्ती की है, वो एक ऑर्डर पे मरने के लिए तैयार खड़ा है, तो उसकी व्यथा मैंने उस गाने में। बिल्कुल, और यही देशभक्ति है, यही खासियत भी है हमारे देश की, हमारे मुल्क की, और खासतौर पर हमारे हरियाणा की। गजेंद्र, आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत शुक्रिया, और आपकी जो नया सोलो ट्रैक आ रहा है उसके लिए हम आपको बहुत सारी विशेष देना चाहेंगे, बहुत सारे ऑल द विशेष आपको, ताकि आपका ये जो ट्रैक है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, सब लोग उसको सुने, और उसके बाद जल्द आपका फिर कोई नया ट्रैक हम 28 जुलाई को याद रखिएगा, 11 बजे ये यूट्यूब से रिलीज होगा। इंटरव्यू तो बाद में भी रिपीट होते रहते हैं, 28 जुलाई महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, तो आप उस गाने को जरूर सुनिएगा जैसे आपने जिक्र किया। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार। लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों